तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। इनका जन्म सन 1532 संवत 1589 में हुआ था। इनकी जन्मभूमि राजापुर उत्तर प्रदेश है। इनका मृत्यु स्थान काशी है। अभिभावक माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी हैं। इनकी पत्नी रत्नावली थी। इनकी कर्मभूमि बनारस थी। इनका कर्म क्षेत्र कवि समाज सुधारक। इनकी मुख्य रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि है। इनकी रचनाओं का विषय सगुण भक्ति है। इनकी रचनाओं की भाषा अवधी हिंदी है। नागरिकता भारतीय। संबंधित लेख तुलसीदास जयंती। इनके गुरु आचार्य रामानंद थे। अन्य जानकारी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है, जो मूल आदिकाव्य रामायण के रचयिता थे। तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म श्रावण मास के 7वें दिन में चमकदार अर्ध चंद्रमा के समय पर हुआ था। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे राजापुर चित्रकूट को तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। इनके माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे है। तुलसीदास के जन्म दिवस को लेकर जीवनी लेखकों के बीच कई विचार है। इनमें से कई का विचार था कि इनका जन्म विक्रम संवत के अनुसार वर्ष 1554 में हुआ था, लेकिन कुछ का मानना है कि तुलसीदास का जन्म वर्ष 1532 हुआ था। उन्होंने 126 साल तक अपना जीवन बिताया। एक कहावत के अनुसार जहां किसी बच्चे का जन्म 9 महीने में हो जाता है, वहीं तुलसीदास ने 12 महीने तक मां के गर्भ में रहे। उनके पास जन्म से ही 32 दांत थे और वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह दिखाई दे रहे थे। ये भी माना जाता है कि उनके जन्म के बाद वो रोने के बजाय राम राम बोल रहे थे। इसी वजह से उनका नाम रामबोला पड़ गया। इस बात को उन्होंने विनय पत्रिका में भी बताया है। इनके जन्म के चौथे दिन इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता के निधन के बाद अपने एकाकीपन के दुख को तुलसीदास ने कवितावली और विनय पत्रिका में भी बताया है। चुनिया, जो कि हुलसी की सेविका थी, ने तुलसीदास को उनके माता पिता के निधन के बाद अपने शहर हरिपुर लेकर गई। लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी तुलसीदास का ध्यान सिर्फ 5.5 साल तक ही रख पाए और चल बसी। इस घटना के बाद गरीब और अनाथ तुलसीदास घर घर जाकर भीख मांगकर अपना पालन पोषण करने लगे। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर रामबोला की परवरिश की। तुलसीदास जी ने खुद भी अपने जीवन के कई घटनाओं और तथ्यों का जिक्र अपनी रचनाओं में किया है। उनके जीवन के 2 प्राचीन स्रोत भक्तमाल और भक्तिरस बोधिनी को क्रमशः नभादास और प्रियदास के द्वारा लिखा गया। नभादास ने अपने लेख में तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार बताया है। तुलसीदास के निधन के 100 साल बाद प्रियदास ने उन पर अपना लेख लिखना शुरू किया और रामबोला के जीवन के 7 चमत्कार और आध्यात्मिक अनुभवों का विवरण दिया। तुलसीदास पर मुला गोसेन चरित्र और गोसेन चरित्र नामक 2 जीवनायां 1630 में वेनी माधव और 1770 के लगभग दासनीदास या भवनीदास द्वारा लिखा गया। वाल्मीकि के अवतार रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखने वाले तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र भविष्योत्तर पूर्ण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से वर्णित किया है कि वाल्मीकि का अवतार फिर से कल युग में होगा। मौजूद स्रोतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी के मुख से रामायण को सुनने के लिए हनुमान जी खुद जाया करते थे। रावण पर राम की विजय के बाद भी हनुमान हिमालय पर राम की पूजा जारी रखे हुए थे। तुलसीदास का अध्ययन रामबोला। तुलसीदास को विरक्त शिक्षा दी गई वैराग प्रारंभ के रूप में, जिसके बाद उनका नया नाम पड़ा तुलसीदास। जब ये सिर्फ 7 वर्ष के थे तो इनका उपनयन अयोध्या में नरहरिदास के द्वारा किया गया। रामबोला ने अपनी शिक्षा अयोध्या से शुरू की। तुलसीदास ने बताया कि उनके गुरु ने महाकाव्य रामचरितमानस को कई बार उन्हें सुनाया। 15-16 साल की उम्र में रामबोला पवित्र नगरी वाराणसी आए, जहां पर वे संस्कृत व्याकरण, हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष आदि की शिक्षा अपने गुरु शेष सनातन से ली। अध्ययन के बाद अपने गुरु की आज्ञा पर वे अपनी जन्मस्थली चित्रकूट वापस आ गए, जहां उन्होंने अपने पारिवारिक घर में रहना शुरू कर दिया और रामायण का व्याख्यान करने लगे। वैवाहिक इतिहास। तुलसीदास का विवाह रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री से वर्ष 1583 में ज्येष्ठ महीने मई या जून का महीना के 13वें दिन हुआ था।
विवाह के कुछ वर्ष पश्चात रामबोला को तारक नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसकी मृत्यु बचपन में ही हो गई। एक बार की बात है, जब तुलसीदास हनुमान मंदिर गए हुए थे, उनकी पत्नी अपने पिता के घर चली गई। जब वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी रत्नावली को नहीं देखा तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए यमुना नदी को पार कर गए। रत्नावली तुलसीदास की इस कृत्य से बहुत दुखी हुई और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दो। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और पवित्र नगरी प्रयाग चले गए, जहां पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया। कुछ लेखकों का ये भी मानना था कि वो अविवाहित और जन्म से साधु थे। भगवान हनुमान से कैसे हुई मुलाकात? तुलसीदास को अपनी कथा के दौरान ये अनुभव हुआ कि वो हनुमान के चरणों में है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, अतएव आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके बाद हनुमान ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर तुलसीदास ने अपनी संवेदनाओं को हनुमान जी के सामने प्रस्तुत किया कि वो श्री राम को अपने सामने देखना चाहते हैं। पवन पुत्र ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी और कहा कि वहां सच में तुम्हें श्री राम के दर्शन प्राप्त होंगे। राम से तुलसीदास की मुलाकात। हनुमान जी की सलाह का अनुसरण करते हुए तुलसीदास चित्रकूट के रामघाट के आश्रम में रहने लगे। एक बार जब वो कमदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अगली ही सुबह उनकी मुलाकात दोबारा राम से हुई, जब वो चंदन की लकड़ी की लेई बना रहे थे। श्री राम उनके पास आए और चंदन की लकड़ी की लेई के तिलक के बारे में पूछा। इस तरह से तुलसीदास ने राम का पूरा दर्शन प्राप्त किया। तुलसीदास बहुत खुश हुए और चंदन की लकड़ी की लेई के बारे में भूल गए। उसके बाद राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने चित्रकूट में हुए चमत्कार के बारे में बताया है, साथ ही श्रीराम का धन्यवाद भी किया है। एक बरगद के पेड़ के नीचे माघ मेला में तुलसीदास ने भारद्वाज, श्रोता और याज्ञवल्क्य मुनि के भी दर्शन का उल्लेख किया है। तुलसीदास का साहित्यिक जीवन। तुलसीदास ने तुलसी मानस मंदिर पर चित्रकूट में स्मारक बनवाया है। इसके बाद वे वाराणसी में संस्कृत में कविताएं लिखने लगे। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने तुलसीदास को अपनी कविताओं को संस्कृत के बजाय मातृभाषा में लिखने का आदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती दोनों ने उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे अयोध्या जाकर अपनी कविताओं को अवधी भाषा में लिखे। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना। तुलसीदास ने वर्ष 1631 में चैत्र मास के रामनवमी पर अयोध्या में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था। रामचरितमानस को तुलसीदास ने मार्गशीर्ष महीने के विवाह पंचमी राम सीता का विवाह पर वर्ष 1633 में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लेकर पूरा किया। इसको पूरा करने के बाद तुलसीदास वाराणसी आए और काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को महाकाव्य रामचरितमानस सुनाया। तुलसीदास की मृत्यु। तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 में सावन के महीने में जुलाई या अगस्त गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर हुआ। तुलसीदास के दूसरे महत्वपूर्ण कार्य। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास के 5 प्रमुख कार्य हैं। दोहावली। ब्रज और अवधी भाषा में लगभग 573 विविध प्रकार के दोहों और सोरठा का संग्रह है ये। इनमें से 85 दोहों का उल्लेख रामचरितमानस में भी है। कवितावली। इसमें ब्रज भाषा में कविताओं का समूह है। महाकाव्य रामचरितमानस की तरह इसमें 7 किताबें और कई उपकथा है। गीतावली। इसमें ब्रज भाषा के 328 गीतों का संग्रह है, जो 7 किताबों में विभाजित है और सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रकार है। कृष्णा गीतावली या कृष्णावली। इसमें भगवान कृष्ण के लिए 61 गीतों का संग्रह, जिसमें से 32 कृष्ण की रासलीला और बचपन पर आधारित है। विनय पत्रिका। इसमें 279 ब्रज के श्लोकों का संग्रह है, जिसमें से 43 देवी देवताओं के लिए है। पार्वती मंगल। इसमें अवधी भाषा में 164 पद है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं। जानकी मंगल। इसमें अवधी भाषा में 216 पद है, जो भगवान राम और माता सीता के विवाह का वर्णन करते हैं। रामालला नच्छु।
अवधि में बालक राम के नहछू संस्कार विवाह से पहले पैरों का नाखून काटना को बताता है। रामाज्ञा प्रश्न 7 कंदों और 343 दोहों में श्री राम की इच्छा शक्ति का वर्णन किया गया है। वैराग्य संदीपनी वैराग्य और बोध की स्थिति की व्याख्या करने के लिए ब्रज भाषा में इसमें 60 दोहे हैं। जनसाधारण द्वारा सम्मानित कार्य हनुमान चालीसा, इसमें 40 पद है जो अवधी भाषा में हनुमान जी को समर्पित है। साथ ही इसमें 40 चौपाइयाँ और 2 दोहे भी है। संकटमोचन हनुमानाष्टक, इसमें अवधि में हनुमान जी के लिए 8 पद है। हनुमान बाहुक, इसमें 44 पद है जो हनुमान जी के भुजाओं का वर्णन कर रहा है। तुलसी सतसाई, इसमें ब्रज और अवधि में 747 दोहों का संग्रह है जो 7 सर्गों में विभाजित है। मृत्यु तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट असी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलियुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। 1680 में श्रावण कृष्ण सप्तमी शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। तुलसीदास के निधन के संबंध में निम्नलिखित दोहा बहुत प्रचलित है। संवत 1680, 80 गंध के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर।